हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं जैसा कि जिला परिषद फार्मासिस्ट की बम्पर वैकेंसी आई हुई है, तो इसके प्रिपरेशन के लिए हम यहाँ पर कुछ एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं जिससे कि आपको प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। तो फर्स्ट पार्ट में हमने फार्माकोग्नोसी के फर्स्ट पार्ट में बहुत से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस किया था, वैसे ही यहाँ पर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं जिनके एग्जाम में आने में मैक्सिमम चांस है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। एस्बेस्टस ऑब्टेन फ्रॉम विच सोर्स, एस्बेस्टस कौन से सोर्स से ऑब्टेन होता है। अब आप जानते हैं फार्माकोग्नोसी में हम जो स्टडी करते हैं नेचुरल ओरिजिन वाले ड्रग को हम स्टडी करते हैं। तो नेचुरल में प्लांट भी आ सकता है, मिनरल भी आ सकता है, एनिमल और मरीन, ये चारों क्या है, ये सोर्स है ड्रग के। अब पर्टिकुलरली पूछ लिया गया है कि एस्बेस्टस कहाँ से ऑब्टेन होता है। तो एस्बेस्टस क्या होता है, ये खनिज पदार्थ होती है। खनिज मीन्स क्या हो गया, मिनरल सोर्स से ये ऑब्टेन होते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिनरल सोर्स होगा इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। देखिए, तो यहाँ पर पूरा आपको सोर्स का एक टेबल दे दिया गया है, इसको आप जरूर से याद कर लीजिएगा। प्लांट के बारे में तो इजीली से याद रख सकते हैं, जैसे कि नक्स ओमिका हो गया, ओपियम है, सिनकोना है, एर्गॉट है, ये सारे प्लांट आसपास के आप देख रहे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, प्लांट सोर्स के अंदर आ जाएंगे। एनिमल में क्या होगा, जो हम लोग जीव जंतु से ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि कॉड लीवर हो गया, सार्क लीवर ऑयल हो गया, ठीक है। हनी है, तो हनी कहाँ से ऑब्टेन होता है, हनी बी से ऑब्टेन होता है, तो ये एनिमल सोर्स में आ जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगस है, इनका हम लोग यूज करके मेडिसिन प्रिपेयर करते हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। मिनरल मींस खनिज पदार्थ, जैसे कि अभी केओलिन और एस्बेस्टस के बारे में पूछा गया था, शिलाजीत है, ये सारे क्या होते हैं, जो चट्टानों पहाड़ों से ऑब्टेन हो उनको हम मिनरल सोर्स कहते हैं। और मरीन सोर्स की बात करेंगे, जो कि समुद्र से हमें ऑब्टेन हो, जैसे कि आगार हो गया, ये हमें समुद्र से ऑब्टेन होती है, एल्गी है, ये सारे क्या कहलाएंगे, मरीन सोर्स में आते हैं। नेक्स्ट है थिक एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्रग्स प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग डिकॉक्शन ऑफ ड्रग विद शुगर और हनी इज आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म। देखिए, आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म से आजकल बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको आप जरूर से एक बार स्टडी करिएगा ही। तो क्या दिया गया है, देखिए, नेत्रबिंदु, आश्वास, सत्वा एंड अवलेहा। तो यहाँ पे देखिए एक एक टर्म को ध्यान देखिएगा, शुगर और हनी का जब हम लोग मिक्स करके डिकॉक्शन कर रहे हैं तब वो क्या कहलाएगा, ये अवलेहा कहलाता है, ठीक है। अब यदि बात करेंगे, यहीं पे कंफ्यूजन आ जाता है अस्वा और अरिस्टा में। जब फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, डिकॉक्शन तो उसमें भी होता है हनी और शुगर के साथ, फर्मेंटेशन जब साथ में होता है तब वो अस्वा और अरिस्टा के अंदर आएगा, ठीक है, जो कि लिक्विड प्रिपरेशन है, ठीक है। ये क्या है, लिक्विड प्रिपरेशन होती है। और ये जो आपका अवलेहा है, ये क्या है, ये अवलेहा होती है सेमी सॉलिड प्रिपरेशन ये होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। और शुगर और जागरी के साथ इनको मिक्स करके बनाया जाता है, डिकॉक्शन इनका हम करते हैं, तो यहाँ पे अवलेहा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेत्र बिंदु देखिए, जो कि मेनली स्पेशलाइज्ड जो आई ड्रॉप के लिए किया जाता है। अस्वा के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें क्या करते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस से एल्कोहल का जनरेशन इसमें होता है। ओके, अब देखते हैं, जैसे कि अवलेहा जहाँ पर ये सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है, और यहाँ पे क्या किया जाता है, इसमें शुगर और जॉगरी का डिकॉक्शन किया जाता है। डिकॉक्शन मीन्स क्या हो गया, उबालना, खौलाना समझ लीजिए, ठीक है। तो उसको मिक्स करके खौलाया जाता है, इस प्रकार से अस्वा प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट है प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मॉस्किटो कॉइल। मॉस्किटो कॉइल की प्रिपरेशन में कौन सा इसमें से प्लांट है जिसको यूज किया जा सकता है। तो क्या होगा भाई, एर्गॉट है, इफेड्रा है, इकोनिट है एंड पायरेथ्रम दिया गया है। क्या होगा, एर्गॉट में आप जानते हैं इर्गोमेट्रिन एंड इर्गोटामिन होता है, जिसको किस तरीके से यूज करते हैं, ऑक्सीटोसिस पर्पस से और माइग्रेन के यूज में इसको करते हैं। तो ये पहले ही कट हो गया। इफेड्रा ब्रोंकोडाइलेटर्स की तरह भी यूज होता है, इसलिए यहाँ पे भी ये कट हो गया। इकोनिट है, रूमेटाइड्स में यूज होता है, तो ये भी क्या हो गया, कट हो गया। तो बचा क्या, पायरेथ्रम, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसेक्ट फ्लावर के नाम से भी इसी को जानते हैं, तो इसको आप लोग टिक लगा लीजिए। ये क्या होता है, ये ऐसे ड्रग है जो कि यूज होते हैं किसके लिए, मॉस्किटो रिपेलेंट के कॉइल बनाने के लिए। आपने देखा होगा आयुर्वेदिक हर्बल आजकल कॉइल भी आते हैं, ठीक है, अगरबत्ती आती है जिससे कि मॉस्किटो रिपेलेंट की तरह यूज किया जाता है, तो वो पायरेथ्रम का भी बना होता है। ओके, आगे चलते हैं। द एक्सट्रैक्ट प्रोसेस वेयर पाउडर्ड क्रूड ड्रग इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद सुटेबल सॉल्वेंट फॉर सुटेबल टाइम। देखिए, यहाँ पर आया एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से क्वेश्चन, तो एक ऐसा एक्सट्रैक्शन है जहाँ पर क्या किया जाता है, मेंस्ट्रुअम। मेंस्ट्रुअम मीन्स क्या होता है, सॉल्वेंट। यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रकार से हम लोग एक वेसल ले लेंगे और यहाँ पे लिया हमने मेंस्ट्रुअम। मेंस्ट्रुअम मीन्स क्या हो जाता है, सॉल्वेंट होता है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ देर के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए निश्चित, जैसे कि मेनली मैक्सिमम 7 डेज के लिए इसको रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेंस्ट्रुअम के साथ में
सॉल्वेंट के साथ ड्रग को रख दिया जाता है। अब ये जो ड्रग है वो सोख होते रहता है, ठीक है, किससे, मेंस्ट्रुअम के साथ, और यहाँ पर इसको बंद कर दिया जाता है 7 डे के लिए। तो जितना भी ड्रग है वो कहाँ चला जाता है, सॉल्वेंट में चला जाता है धीरे धीरे करके, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसको हम मैसेरेशन कहते हैं। तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए, क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, मैसेरेशन होगा। इस प्रकार से देखिए वेशल का यूज किया जाता है जिसको कुछ दिन के लिए, निश्चित पीरियड के लिए, अलग अलग ड्रग के लिए अलग अलग टाइम होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मैसेरेशन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर। सुचर एंड लिगेचर से भी क्वेश्चन आते हैं, फाइबर्स से, तो आपको इसको याद रखना है। तो अब नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर कहा गया है जहां पर क्या होता है, जब आपको कभी कट लगता होगा तो आपने देखा होगा टाँका कराना, ठीक है। तो कुछ टाँके ऐसे होते हैं जो कि अपने आप वो हील हो जाते हैं, उसको निकलवाने नहीं जाना पड़ता। बट कुछ टाँके ऐसे होते हैं जिसको आपने देखा होगा जब वो हील होने लगता है तब आप किसी को कहते भी सुना होगा कि मैं टाँका निकलवाने जा रहा हूँ। तो वो क्या होता है, नॉन एब्जॉर्बेबल है, जो कि एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, उसको फिर से रिमूव करना होता है। तो वो कौन से सुचर है जो कि नॉन एब्जॉर्बेबल है? ऑप्शन है कैटगट, रिकॉन्स्टिट्यूटेड कोलेजन, पॉलीमाइड एंड कंगारू टेंडन। तो जो पॉलीमाइड है ये क्या होता है, सिंथेटिक है भाई, नाम से क्लियर है, सिंथेटिक है, इसीलिए ये क्या हो जाता है, नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर्स के अंदर आती हैं। और जो आपके यहाँ पर टेबल दिए गए हैं, यहाँ पर पूरे एब्जॉर्बेबल सुचर और नॉन एब्जॉर्बेबल का लिस्ट दे दिया गया है, इसको भी आप जरूर से स्टडी कर लीजिए। आपको कैटगट को एटलीस्ट याद रखना है, ये पूछ ही लिया जाता है, ये एब्जॉर्बेबल सुचर के अंदर आता है, ठीक है। नॉन एब्जॉर्बेबल में आपको याद रख लेना है, जैसे कि सिल्क हो गया, रायन है, ये सारे क्या होंगे, नायलॉन है, ये सारे नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे कि पॉलीमाइड को पूछा गया था, इसी को हम नायलॉन भी कहती हैं। नेक्स्ट है फॉलोइंग पेयर गिवन बिलो आर ट्रू रिगार्डिंग मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए कौन सा ट्रू होगा भाई? मॉर्फोलॉजी मीन्स क्या हो गया, मीन्स ऑर्गेनोलेप्टिक, ठीक है, समझ रहे हैं, मीन्स जिसके हम लोग देख कर ही जान जाए। मॉर्फोलॉजी को किसी के कलर, किसी के आपको हाइट, शेप, इन सारी चीज़ों को, ऑर्डर, ये सारी चीज़ों को आप देख कर ही जान सकते हैं, इसके लिए कोई केमिकल टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में ये आएंगे, जैसे कि दिया गया है बार्क, सिन्नामन, और जैसे बार्क दिया गया है सिन्नामन एंड सिनकोना, ड्राइड जूस एलो, एंटीमरेलियर सिनकोना। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है, जो कि पार्ट का यूज कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है। जैसे कि आपको बार्क ही दिया गया है, हम बार्क का यूज करते हैं सिन्नामन एंड सिनकोना का, तो ये भी हो जाएगा करेक्ट। ड्राइड जूस को यूज करते हैं एलो का, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। मीन्स मॉर्फोलॉजी जिसको आप देख कर जान सके, मीन्स बार्क का यूज कर रहे हैं तो आप देख कर भी जान सकते हैं, इसके साइज को आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। Which of the following is not a method of drug evaluation? ड्रग इवेल्यूशन का मेथड इनमें से कौन सा नहीं है, ये जानना है। केमिकल इवेल्यूशन, बायोलॉजिकल, जियोग्राफिकल एंड फिजिकल। तो क्या होगा भाई इसका करेक्ट आंसर? मैंने आपको पिछली बार ट्रिक भी दिया था इसके लिए, याद रखिएगा। आप लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं तो जहां पर हम क्या स्टडी करते हैं, मैथ स्टडी करते हैं, तो एम फॉर आपको क्या याद रखना था, मॉर्फोलॉजिकल और माइक्रोस्कोपिकल आपको याद रखना था, ठीक है। उसके बाद क्या था, हम लोग बायो स्टडी करते हैं तो बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन था, और क्या स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों ही करते हैं। तो क्या हो गया, केमिकल इवैल्यूएशन एंड फिजिकल इवैल्यूएशन। तो ये क्या हो गया, ये आपके लिए ट्रिक है जिससे कि आपको हमेशा याद रहेगा कौन कौन से इवैल्यूएशन के पैरामीटर है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, जो कि नहीं है वो है जियोग्राफिकल इवैल्यूएशन। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, याद रखिएगा जियोग्राफिकल ये इसमें इवैल्यूएशन का पैरामीटर नहीं है। मॉर्फोलॉजिकल, माइक्रोस्कोपिकल, केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल ही होते हैं इवैल्यूएशन पैरामीटर। नेक्स्ट आएंगे फ्रूट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम अम्बेलिफेरी आर ऑल ऑफ द टाइप। अम्बेलिफेरी जो फ्रूट होते हैं उनकी क्या करेक्टर है, ये पूछा गया है। पेरिकार्प, क्रीमोकार्प, एपिकार्प एंड मेसोकार्प। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए भाई, ये जो आपका अम्बेलिफेरी फ्रूट है, जैसे कि फेनल आपने देखा होगा, सौंफ जिसको हम कहते हैं, तो आपने देखा होगा जब उसको हम रब करते हैं तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि धनिया का एग्जाम्पल देख लीजिए, धनिया का फ्रूट आपने देखा होगा, जब उसको आप रब करते हैं 2 इक्वल भाग में डिवाइड हो जाते हैं। तो इस प्रकार से रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रीमोकार्प, ठीक है। इस प्रकार से रहता है, इसको क्या कहेंगे, क्रीमोकार्पस फ्रूट कहते हैं। अब इसी को जब हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, जब इसको अलग कर देते हैं तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, मेरिकार्प कहते हैं। ये हो गया मेरिकार्प, और ये इक्वली ये सभी जब एक साथ रहते हैं इसको हम क्या कहते हैं, क्रीमोकार्प कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्रीमोकार्प इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं क्रीमोकार्प। समझ गए क्यों ऐसा कह रहा है, क्योंकि जो एमेलिफेरा फ्रूट होते हैं 2 इक्वल भाग में डिवाइड हो जाते हैं, तो पूरा जो एक साथ रहेगा उसको क्रीमोकार्प कहते हैं और अलग अलग पार्ट को मेरिकार्प कहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लांट्स ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या है, ठीक है, जो प्लांट हार्मोन जिसको हम कहते हैं, तो मेनली 5 टाइप की प्लांट हार्मोन होती है। एक है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। तो इसमें से जो 3 हार्मोन है वो क्या होते हैं, ऐसे हार्मोन है जो कि प्लांट को ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, और जो 2 हार्मोन है इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, ये क्या होते हैं, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जिब्रेलिन, जो कि क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दिया गया है। मीन्स पांचों क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जिसमें से 3 क्या होते हैं, ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, और ये 2 है वो ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। आउटर ग्रोथ ओरिजिन फ्रॉम माइक्रोपाइल एंड कवरिंग द सीड। ठीक है, ये सीड स्पेसिफिक सीड, स्पेशल सीड के बारे में बताया गया है, जहां पर क्या किया गया है, ये जो ग्रोथ है वो माइक्रोपाइल से ओरिजिनेट होकर पूरे ये जो सीड है उसको क्या कर रहा है, कवर कर जा रहा है। तब इसको हम क्या कहते हैं, इस टाइप की ग्रोथ को हम एरीलोड कहती हैं। और यही भी पूछा जाता, ये जो ग्रोथ है हाइलम से यदि ओरिजिनेट हो रहा है तब इसको हम क्या कहते हैं, इसको फिर हम एरिल कहा जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, इसमें जरूर से कंफ्यूजन हो जाता है। जब माइक्रोपाइल से ओरिजिनेट होता है तो उसको एरीलोड कहते हैं, और वहीं पे जब हाइलम से होता है तब उसको हम एरिल कहते हैं। जैसे कि नट मैग में देखा होगा आपने कि जो हाइलम से ओरिजिनेट हो रहा है पूरे सीड को कवर करके रखता है, इस प्रकार से इसको हम कहते हैं एरिल। और एरीलोड होता है कार्डोमम में, ठीक है, इलायची जिसको हम कहते हैं। तो इस प्रकार से वो माइक्रोपाइल से ओरिजिनेट होकर पूरा ये सीड को कवर करता है, इसको हम कहते हैं फिर एरीलोड। अरिस्टास को भी आपको याद रखना है, जो स्ट्रोपेंथस का कैरेक्टरिस्टिक है, देख लीजिए यहाँ पर। और कैरनकल, वर्टी आउटर ग्रोथ को कैरनकल कहते हैं। स्ट्रोफियोल जैसे कि कॉल्सिकम सीड में प्रेजेंट होता है, जो फोनिकल के शेप में होगा। नेक्स्ट है विच आर द एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर स्टोमाटा। सर्कुलर स्टोमाटा मीन्स एक प्रकार से होल बना रहता है स्टोमाटा में, ठीक है, जहाँ पर से गैसेज जो है वो एक्सचेंज होती है। इस प्रकार से सर्कुलर इसमें क्या बना हुआ है, स्टोमाटा बना होता है। ठीक है, तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये दिया गया है इफेड्रा, कॉल्चिकम, स्क्वील, बेलाडोना, ऑल ऑफ द अबो। तो कॉल्चिकम और स्क्वील में ही ये स्पेशल टाइप का स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, जिसको हम सर्कुलर स्टोमाटा कहते हैं। ओके, देखिए इस प्रकार से ये सर्कुलर स्टोमाटा एक होल होता है जहां पर से ये गैसेस का एक्सचेंज होता है। ओके, नेक्स्ट है माहुआंग इज द सिनोनिम फॉर। माहुआंग किसका सिनोनिम है, सो माहुआंग है ये क्या है, ये एक चाइनीज मेडिसिन है। ठीक है, और ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, इफेड्रा से ऑब्टेन होता है। और इफेड्रा का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, इफेड्रा जिरार्डियाना। तो ये किसका बायोलॉजी, इसका किसका सिनोनिम होगा, ये है इफेड्रा का सिनोनिम होगा भाई। और ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ दिया है, इफेड्रा जिरार्डियाना का ही ये माहुआंग सिनोनिम होता है। आगे चलेंगे, देखते हैं भाई और क्या क्वेश्चन है। इफेड्रा जिरार्डियाना जिसको हमने क्या कहा, माहुआंग भी इसको हम कहते हैं। कैसे याद रखेंगे, ये ट्रिक देख लीजिए, दिया गया है यंग स्टेम से ऑब्टेन करते हैं इफेड्रा जिरार्डियाना और इफेड्रा नेप्रोडेंसिस से। और इसका जो फैमिली है वो भी क्या है, इफेड्रेसी भी कहते हैं और जेनेटिएसी भी इसको कहते हैं। क्या है ट्रिक याद रखने का, माहुआंग से आपको क्या याद रखना है, माँ हम सबको बोली जरा इधर आना, एलिफेंट देखने जाना है। तो माँ हम सबसे क्या याद रखना है आपको, माहुआंग, और सोम भी इसको कहते हैं, एस फॉर सोम याद रख लीजिएगा। जिरार्डियाना से जरा इधर आना आपको याद रहेगा, जरा इधर आना और जिरार्डियाना सिमिलर ही लग रहा है कहने में। एलिफेंट्स के ई से आपको इफेड्रा को याद रख लेना है और जाना से आपको जेनेटिएसी को याद रखना है। तो ट्रिक को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज एंटीस्पास्मोडिक। एंटीस्पास्मोडिक की तरह कौन सा जो ड्रग है वो एक्ट करता है भाई। एकोनेट के बारे में पहले भी आपने देखा, वो क्या था, रोमेटिज्म में, इन्फ्लामेशन में यूज होता था। वसाका को आप जान रहे हैं, वसाका किस तरीके से यूज होता है, एक्सपेक्टोरेंट है, ये मेनली क्या होता है, कफ के सुप्रेशन में यूज होता है। ठीक है, अब देखिए हायोसाइमस है और कोडिन है। ठीक है, कोडिन भी क्या होता है, कफ के लिए यूज किया जाता है। हायोसाइमस बचा जो कि क्या होगा, एंटीस्पास्मोडिक की तरह इसको हम यूज में लाते हैं। ठीक है, स्पास्म को क्या करता है, मीन्स कॉन्स्ट्रक्शन को ये क्या कर रहा है, रिलैक्स ये करता है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्मा इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द ड्रग। प्लाज्मोडेस्मा एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है जो क्या होगा, 2 सेल के बीच में एक ब्रिज बना लेता है। ये जो 2 सेल है, ठीक है, इनके बीच में इस प्रकार से ब्रिज बनाएगा, ये क्या कहलाता है, प्लाज्मोडेस्मा कहलाता है। अब ये क्या कहेगा, दोनों के बीच में जो मिनरल्स हैं, जो गैसेस हैं और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको क्या करता है, एक्सचेंज ये करता है, एक ब्रिज बनाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मा कहते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है नक्स वोमिका में।
नेक्स्ट भूमिका में दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, इसको याद रख लीजिएगा। एक तो इनमें लिग्निफाइड क्या होता है, ट्राइकोम्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, लिग्निफाइड ट्राइकोम एंड प्लाज्मोडेस्मा, ये दो चीजें जरूर से पूछी जाती है नक्स भूमिका में। नेक्स्ट है ड्रग इज एन एग्जांपल ऑफ अमीनो एल्किलॉइड, इनमें से अमीनो एल्किलॉइड कौन सा है, निकोटीन है, एकोनिन है, कैफीन है कि थियोफाइलिन है, क्या होगा करेक्ट आंसर, अमीनो एल्किलॉइड, जो कि कहाँ कि ये क्या होगा, तीन टाइप के मेनली एल्किलॉइड्स होते हैं, ट्रू अमीनो एल्किलॉइड एंड स्यूडो एल्किलॉइड। तो जो ट्रू हो गया वो क्या होगा, ट्रू एल्किलॉइड ऐसे एल्किलॉइड होंगे जो अमीनो एसिड से क्या होंगे, ओरिजिनेट भी होंगे, ठीक है, क्या होंगे ये अमीनो एसिड से ओरिजिनेट भी होंगे, और इनमें जो नाइट्रोजन है हेट्रोसाइक्लिक रिंग में भी प्रेजेंट होगा, इसको हम ट्रू कहेंगे। अब बात करते हैं अमीनो एल्किलॉइड, जिसको हम प्रोटो एल्किलॉइड भी कहते हैं। अब ये अमीनो एल्किलॉइड से ओरिजिनेट तो होंगे, इसीलिए इसको अमीनो एल्किलॉइड कहते हैं, बट इनमें नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक रिंग में प्रेजेंट नहीं होता। ओके, फिर आते हैं सूडो एल्किलॉइड। सूडो एल्किलॉइड में क्या होगा, ये सिर्फ दिखावा करते हैं एल्किलॉइड होने का, इनमें एक्चुअल में वो एल्किलॉइड नहीं होते, ठीक है, नाइट्रोजन इनकी हेट्रोसाइक्लिक रिंग में तो रहता है, ठीक है, बट ये अमीनो एसिड से ओरिजिनेट नहीं होते। ओके, तो याद रखिएगा। अब इनकी एग्जांपल की बात करते हैं, तो ये जो एकोनीट है, एकोनीट क्या होगा, यही अमीनो एल्किलॉइड होती है, इनमें कोई भी जो नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक रिंग में प्रेजेंट नहीं होता, बट अमीनो एसिड से डिराइव्ड ये होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज स्टिमुलेंट लैक्सेटिव, लैक्सेटिव की तरह किसको यूज करते हैं, आपने जरूर से सुना होगा, जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है, जैसे कि सेन्ना, रुबाब, ठीक है, एलो, ये सारे क्या हैं, ये होते हैं आपके लैक्सेटिव की तरह यूज। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, सेन्ना होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड डिजिटेलिस इज प्रॉपरली कॉल्ड एज, ठीक है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड क्या होता है, डिजिटेलिस। अब डिजिटेलिस का सिनोनिम इनमें से कौन सा है, ये पूछा गया है। ऑप्शंस है फॉक्सग्लो, मैज, कॉल्चिकम एंड इसबगोल। तो क्या होगा भाई इसका करेक्ट आंसर, जो आपका डिजिटेलिस है इसको हम क्या कहते हैं, फॉक्सग्लो लीव्स के नाम से जानते हैं। चलिए इसका हम लोग अच्छे से ट्रिक के थ्रू इसको याद रख पाते हैं। तो आपका बायोलॉजिकल सोर्स दिया गया है, कैसे याद रखेंगे, एक छोटा सा ट्रिक लगाना है, जो क्या है, टाटा कंपनी का क्या है, स्कॉर्पियो है, जिसमें कि डिजिटल लोगो लगा है फॉक्स के शेप का, ठीक है, जो कि पूरे एरिया में ग्लो कर रहा है। इस सेंटेंस को लिख लीजिएगा कहीं पर भी। तो क्या याद रखना है आपको, टाटा से लेनाटा याद रहेगा, तो डिजिटलिस लेनाटा हो गया, ठीक है। स्कॉर्पियो से स्क्रोफिलेरिएसी, इसकी फैमिली है, बहुत ही डिफिकल्ट है, इसको याद रखिएगा, इसलिए ट्रिक में बतला रही हूँ, ठीक है। देन है आपका यहाँ पर क्या है, डिजिटल लोगो लगा है, तो डिजिटल से डिजिटलिस याद रहेगा। कौन सा लोगो लगा है, फॉक्स लोगो, तो फॉक्स लोगो से फॉक्स ग्लो, इसका सिनोनिम याद रहेगा। एंड आपको पूरे एरिया में ग्लो कर रहा है, जिससे कि परप्यूरिया इसकी दूसरी स्पीसीज भी याद रहेंगी। तो इस प्रकार से ट्रिक लगा कर याद रखिए, तो आपको इजीली से सारी चीजें याद रहेंगी। नेक्स्ट आते हैं, इन एलो द म्यूसिलेज कंटेनिंग पेरेन्काइमेटस सेल्स आर प्रेजेंट इन। तो जो एलोवेरा है उसमें दो चीजें आपने देखी होगी, एक एलोवेरा जेल देखा होगा और आपने एलोवेरा जूस के बारे में स्टडी किया होगा और यूज भी किया होगा। तो जो जूस है कहाँ से ऑब्टेन होता है, कैसे याद रखना है, आपने जरूर से गर्मियों के टाइम में देखा होगा, गन्ने का जूस बनता है, तो एक साइकिल टाइप का उनके पास मशीन होता है जिससे कि वो जूस निकलता है। तो जब भी कभी भी एलो का जूस का है तो पेरिसाइक्लिक पार्ट आपको याद में रखना है, ठीक है। पेरिसाइक्लिक पार्ट से क्या होगा, जूस ऑब्टेन होता है। और जेल की बात होगी तो कहाँ से ऑब्टेन होता है, ये म्यूसिलेजिनियस सेल से ऑब्टेन होते हैं। अब म्यूसिलेज कंटेनिंग पेरेन्काइमेटस सेल प्रेजेंट होता है सेंट्रल पेरेन्काइमेटस रीजन में, ये जो म्यूसिलेज कंटेनिंग सेल है ये प्रेजेंट होते हैं एलो में। देखिए इस प्रकार से सेंट्रल पेरेन्काइमा है जहाँ पर म्यूसिलेज पेरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं। पेरिसाइक्लिक फाइबर की बात करते हैं तो पेरिसाइक्लिक फाइबर में प्रेजेंट होता है आपकी जो जूस है, ठीक है, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताया वैसे ही याद रखना है। आगे चलेंगे, अ रेजिन ऑफ एनिमल ओरिजिन इज, ठीक है, रेजिन एनिमल ओरिजिन से जो रेजिन ऑब्टेन होता है कौन सा है, बेंजोइन, सिलेक, मीर एंड असाफोइडिडा। तो असाफोइडिडा, मीर और बेंजोइन को आप जानते हैं ये प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होते हैं, बट जो सिलेक है जिसको हम लक्का कहते हैं, कैरिका लक्का, ठीक है, ये ऑब्टेन होता है इंसेक्ट से, ठीक है। तो एनिमल क्या हो गया, एनिमल हो गया इंसेक्ट, तो ये हो गया आपका सिलेक हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। देखिए वेजिटेबल सोर्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे कैप्सिकम हो गया, जिंजर है, ये सारे वेजिटेबल सोर्स के रेजिन हो गए। बट एनिमल की बात करेंगे जो सिलेक है, इस प्रकार से इंसेक्ट आपने देखा होगा जहां से हमको ऑब्टेन होता है रेजिन। नेक्स्ट है, फ्रेश एंड ड्राई लीव्स ऑफ तुलसी आर ऑब्टेन फ्रॉम, तुलसी जो कि आपने डेली रूटीन में यूज किया होगा, देखा होगा, ठीक है, हर घर में तुलसी आपने देखा होगा। तो इनका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है, बायोलॉजिकल नेम, ठीक है। ऑप्शन है कोमीफोरा मुकुल, ओसिमम सैंक्टम, कॉल्चिकम ऑटोमेनस, सेंटेलम एल्बम।
सो जो तुलसी है जिसको हम होली बेसिल भी कहती है वो हमें ऑब्टेन होता है ओसिमम सैनकटम से। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओसिमम सैनकटम इसका क्या है, करेक्ट आंसर होगा। और इसकी फैमिली क्या होती है, लेबिएटी, ठीक है, जिसको हम लेबिएसी भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा इसका फैमिली, और इसको होली बेसिल भी कहा जाता है। तो ये तीनों चीज़ें जरूर से पूछ ली जाती है, तो इसको आपको याद रखना है तुलसी की रिगार्डिंग। तो इस प्रकार से 20 क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसको जरूर से आप स्टडी कर लीजिएगा। जितने भी एक्सप्लेनेशन है उनको भी जरूर से टेबल है उसको स्क्रीनशॉट करके देख लीजिएगा, क्योंकि इससे कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।